सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज टीजीटी साइंस ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पर हम लगातार आज बात करेंगे और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेटर ऑप्शन एग्जामिनेशंस में मिलेगा, यानी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए टीजीटी लेवल पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो टीजीटी लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये वीडियो हमारी आज की जरूर देखनी है। टीजीटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पर भी लगातार मैं वीडियोस दे रहा हूं, लेकिन आज हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीजीटी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। अगर ये क्वेश्चन आपको बेहतर लगता है तो जरूर बताइएगा। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। अब आप अगर देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं तो मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, तो आपको ऑप्शन मैंने यहां पर दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया यहां पर एल्किन बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा ये आप ही जानेंगे। और बी ऑप्शन में देता हूं आपको एल्कीन, तो यहां पर मैं इथाइल ऐसा करता हूं, एक ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मैं यहां पर एसिटाइलिन एग्जाम्पल लिख लेता हूं। चलिए आपकी नाम ही देता हूं, एसिटाइलिन दे देता हूं। यहां पर मैं इथाइलिन दे देता हूं। इथाइलिन कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, और उसके बाद मैं दे देता हूं तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन, यहां पर ईथेन दे देता हूं। सी ऑप्शन ईथेन, और यहां पर डी ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं मीथेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो इन टीजीटी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप स्लॉट को पूरा लगाना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो इथाइलिन की जो डिस्टेंस है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू एसिटाइलिन थोड़ी सी ज़्यादा, और इथेन के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी कम है। तो यानी यहाँ के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ के कंपेरिजन में थोड़ी कम है, और मीथेन का तो उसमें है ही नहीं, कार्बन ही नहीं है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इथाइलिन जो ऑप्शन है वो हमारा राइट, जबकि एसिटाइलिन आपको लग रहा होगा, लेकिन यहां पर मैं बताऊं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, और 1.20 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होने के कारण अगर मर्क्यूरिक कैटालिस्ट अगर हम आयन को लगा लेते हैं, इसका मतलब है एसिटाइलिन की अगर बॉन्ड डिस्टेंस पर करें तो वो एक्सीड नहीं कर पाती है। तो सिंपली प्रॉपर वे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन एसिटाइलिन न लगा करके हमें इथाइलिन लगाना चाहिए टीजीटी एग्जामिनेशंस में। इसके बाद अगर वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तब भी हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि रिएक्टिविटी में यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल भी देखोगे तो 180 डिग्री दिखाई देगा, 2 पाई बॉन्ड भी दिखाई देंगे। इसका मतलब है अटैकिंग और रिएजेंट जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पर अटैक करेगा, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। अगर इथाइलिन को देखो तो इथाइलिन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और एसिटाइलिन में देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो बॉन्ड डिस्टेंस अगर एसिटाइलिन में मैंने बोला 1.20 और इथाइलिन मॉलिक्यूल में 1.30 होती है, इसलिए ऑप्शन हमें जो अटैकिंग का इलेक्ट्रोफाइल का है वो ज़्यादा बेटर इथाइलिन में ही मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन हमें यही लगाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट गिव्स, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट की अगर मैं बात, पोटेशियम पोटेशियम एसीटेट गिव्स, तो यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट क्या बनाएगा, तो पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराते हैं तो CH3COO ऑप्शन पहले मैं आपको दे देता हूँ, फिर आप आगे बात करता हूँ तो क्या मिलेगा। तो ए ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको कि क्या यहाँ पर मीथेन मिलता है, बी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर क्या ईथेन मिलता है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि क्या एसिटाइलिन प्राप्त होता है, और डी ऑप्शन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पर C2H4 यानी कि
इथीन मिलता है। तो ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर पोटेशियम एसीटेट की करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ते हैं, यानी कि अगर मैं रिएक्शन से बताने की कोशिश करूंगा तो यहाँ ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं, यानी कि ये मैंने लिया CH3 COO के, और यहाँ पर भी मैंने CH3 COO के। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ तो आप जानते हैं कि इथेन मॉलिक्यूल हमें मिलता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बी होगा। ये PDF आपके TGT ग्रुप में, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके TGT ग्रुप एक मैं बनाया हुआ हूँ, उस TGT ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये PDF मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप वीडियो देखिए और PDF अपनी लीजिए किसमें, TGT ग्रुप में। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखिए और TGT ग्रुप में लीजिए अपनी PDF। ऐसा मैंने कंसेप्ट अप्लाई कर दिया है, तो अब आप लोग जो हैं वो इस कंसेप्ट के द्वारा अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन और भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। एक रिएक्शन दे रखी है, द रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सी है ये आपको बताना है। द रिएक्शन यहाँ पर दिया है RX दिया है, और यहाँ सोडियम दिया हुआ है, Na दिया हुआ, और यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R बनाया, प्लस यहाँ पर NaX बना दी। इस रिएक्शन का नाम पूछा है, तो पहला ऑप्शन दिया है क्या ये कोलबेज रिएक्शन है, क्या ये कोलबेज रिएक्शन है, तो आप बताइएगा कि भैया ये कोलबेज रिएक्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या ये वुड्स रिएक्शन है, तो आपने बताना होगा कि भैया ये वुड्स रिएक्शन ही है। और सी ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया है कि क्या ये कार्बल एमीन रिएक्शन, तो आंसर तो अब हमें मिल चुका है, कार्बल एमीन रिएक्शन है। और डी ऑप्शन दिया क्या इनमें से कोई नहीं है, तो नन यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो सिंपल सा मैं जवाब यहाँ पर वुड्स रिएक्शन लगा देता हूँ, जो आपने ऑलरेडी पहले ही, वुड्स यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस भी रहती है, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया तो मैंने भी नहीं लिखा है। TGT के मॉडल पेपर्स भी मैं कराऊंगा, TGT के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन चैनल आपके पास में टेट्रा, आपको लेड टेट्राइथाइल इज यूज्ड एज, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड टेट्राइथाइल, लेड समझिए जिसे आप लोग टेल बोलते हैं, अगर टेल लिख दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पेपर ने जो क्वेश्चन दिया था वो कैसे दिया है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दिया लेड टेट्राइथाइल एसीटेट, क्वेश्चन को घुमाने की, टेट्राइथाइल एसीटेट है, टेट्राइथाइल, लेड टेट्राइथाइल इज यूज्ड एज, सॉरी एसीटेट बोल गया, इज यूज्ड एज, ये किसकी तरह से यूज किया जाता है, तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या ये आपका पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, पेन किलर, तो आप जानते हैं ना ये पेन किलर है और ना ही ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है क्या ये पेट्रोलियम एडिटिव के रूप में यूज किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब हमें तो यही पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम एडिटिव की तरह ही यूज किया जाता है, पेट्रोलियम एडिटिव की तरह ही ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि यहाँ नन ऑप्शन एक बढ़ा करके और इसी ऑप्शन को मैं राइट ऑप्शन में ले जाता हूं। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको PGT एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से ही PGT और TGT दोनों में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज का जो हमारा स्लॉट है ये TGT लेवल पर चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर TGT में ऐसे क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि इथाइलिन इज प्रिपेयर्ड बाय, इथाइलिन इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन सा ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, ए ऑप्शन दिया है प्रिपेयर्ड बाय एडिशन रिएक्शन दिया हुआ है नंबर 1, सॉरी ऑप्शन, हाँ प्रिपेयर्ड बाय, सबसे पहला ऑप्शन आपका इथेनॉल दिया हुआ है, तो जानते हो आप इथेनॉल से प्रिपरेशन होती है। और बी ऑप्शन आपका दिया है मिथेनॉल दिया है, तो मिथेनॉल से प्रिपरेशन नहीं होती है। एक ऑप्शन तो हालांकि मिल गया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन एसिटिक एसिड दे रखा है, तो एसिटिक एसिड से भी नहीं बनाया जा सकता है। और एक ऑप्शन ऑक्जेलिक दिया हुआ है, तो फिर साफ है बिल्कुल कि हमें ऑप्शन पहले पर ही टिक करना पड़ेगा कि इथेनॉल से प्रिपरेशन की जाती है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, TGT ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन करिए, और TGT ग्रुप के साथ साथ TGT की जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको भी आप जरूर, TGT की टेस्ट सीरीज भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। पेट्रोलियम यूज एज ए फ्यूल इन मोटर व्हीकल इज अ मिक्सचर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ
पेट्रोल यूज्ड एज, पेट्रोल यूज्ड एज अ फ्यूल, यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स, यानी इन मोटर लिख देता हूं शॉर्टकट में, इज अ मिक्सचर ऑफ, इज अ मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ। तो ए ऑप्शन आपका दे रखा है, क्या ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर ही हमारा ऑप्शन बेस्ट होगा। लेकिन फिर भी देखें, ऑलिफिनिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, तो ऑलिफिनिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। अब देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया कि यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या आ सकता है, सी पार्ट यहाँ पर दिया है, क्या एसिटाइलिन ने एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन है? तो एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन तो भाई नहीं है, एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये साइक्लो एल्केन भी ऑप्शन दिया है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई साइक्लो एल्केन भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको अंजाम देंगे और आज आपको बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला है। यहाँ पर जो ऑप्शन बेहतर है, जो ऑप्शन हो सकता है, वो कौन सा ऑप्शन है वो आप जान लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? तो पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, पेट्रोलियम इज यूज्ड एज ए फुल इज द मिक्सचर, आप देखो हाइड्रोकार्बन तो इसके अंदर है ही, ऑलिफिनिक हाइड्रोकार्बन भी इसके अंदर होते हैं, ये भी आप जान लीजिए, एसिटाइलिनिक भी हाइड्रोकार्बन इसके अंदर होते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे जो पेट्रोल जो मोटर व्हीकल में यूज होता है वो साइक्लो एल्केन का बेटर मिक्सचर माना जाता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स तो वो है ही। तो हाइड्रोकार्बन चाहे साइक्लो एल्केन हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, इन सभी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जवाब क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो जवाब यहाँ पर साइक्लो एल्केन को मैं लगाऊंगा और साइक्लो एल्केन का ही मिक्सचर को मैं फॉलो करूंगा कि ये साइक्लो एल्केन है। लेकिन एल्केन्स में साइक्लो एल्केन अगर जाए तो बहुत बेटर आंसर नहीं माना जाता है। मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज लगा, तो मैं इसको एल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कि मेनली वो एल्केन ही होते हैं। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को पहले तो साइक्लो एल्केन, क्योंकि ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है तो यहाँ पर मैं एल्केन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। साइक्लो बहुत ही माइन्यूट रहते हैं, इसलिए उसको ऑप्शन को हम प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर भी प्रिंटिंग की वजह से भी क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है। एक क्वेश्चन और भी है, विच डिकलराइजेज द कलर ऑफ केमनोफोर, यानी कि एक क्वेश्चन ये भी था, बेयर्स रिएजेंट इज, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बेयर्स रिएजेंट। यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है KMnO4, KMnO4 ऑब्लिक H पॉजिटिव आयन। बी ऑप्शन दिया है कि KMnO4 तो है लेकिन वो बेसिक मीडियम में है, अल्कलाइन मीडियम में है। सी ऑप्शन है कि यहाँ पर AgNO3 लिया जाए, AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। और डी ऑप्शन दिया जाए तो यहाँ पर Cu2Cl2 NH4OH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपको अल्कलाइन KMnO4 यानी कि बेसिक मीडियम वाला ये कंपाउंड होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट कैरोसिन ऑयल को भी पूछा कि कैरोसिन ऑयल किसका मिक्सचर है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और जवाब आपको देना है। कैरोसिन ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ, कैरोसिन ऑयल इज द मिक्सचर, जैसे ऊपर वाला इज द मिक्सचर ऑफ, कैरोसिन ऑयल किसका मिक्सचर है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूँ कैरोसिन ऑयल के लिए, क्या मैं एल्केन लगा सकता हूँ? एल्केन का ऑप्शन दे रहा हूँ। बी ऑप्शन आपको मैं एरोमेटिक कंपाउंड का दे रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड का दे रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड। और सी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, सी ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको एल्कोहल्स। तो ये तो नहीं, ऑप्शन ही ठीक नहीं है। और डी ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ एलिफेटिक, यहाँ पर एलिफेटिक एसिड। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो केवल आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं कि आखिरकार इसका ऑप्शन क्या है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, टीजीटी में क्या क्वेश्चन ये आ सकते हैं, तो आप जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चले जाइए, 9 पर चले जाइए, यानी कि लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम भी पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या ये नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानी जाती है?
बी ऑप्शन दिया हुआ है नो बॉन्ड रेजोनेंस ऑप्शन है। दूसरा बेकर नेथन इफेक्ट, बेकर नेथन इफेक्ट का आंसर भी सही क्या हो सकता है? सी ऑप्शन आपको दिया गया है डीलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन पर आप टिक लगा लीजिए और इसको आप प्रेफरेंस में ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आइए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एसिटाइलिन ऑन हीटिंग with copper tube at high टेम्परेचर। तो यहां पर भाई मैं आपसे कहूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। ए ऑप्शन गिब्स ऑप्शन आगे है, गिब्स की वैल्यू पीछे चला जाएगा, तो यानी कि एसिटाइलिन और हीटिंग विद कॉपर ट्यूब एट हाई टेम्परेचर गिब्स। अब यहाँ पर गिब्स में पहला दिया है नेफ्थलीन बनाता है, नेफ्थलीन बनाएगा क्या? बी ऑप्शन दिया है क्या ये नेफ्थलीन के अलावा कुछ बेंजीन भी बना सकता है? तो ऑप्शन तो मिल गया, बेंजीन ही बनाता है। क्या ये साइक्लोहेक्सेन बनाएगा? तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन मैंने दिए, ये बेंजीन का निर्माण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो बहुत अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है, उस क्वेश्चन की भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू डिकलराइज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। the compound which decolorises the color which decolorises the color of KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का कलर कौन उड़ा देता है? एक ऑप्शन आपका दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बी ऑप्शन आपका दिया है नेफ्थलीन का ऑप्शन। तो क्या लगता है कि नेफ्थलीन कलर को उड़ा देता होगा? तीसरा ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन आपको दिया है साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन की भी हिम्मत नहीं है कि वो कलर को डिकलराइज करें। तो मैं तो कहता हूं कि इस ऑप्शन में जवाब आप बेहतर ढंग से ढूंढिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे ढंग से करिए। तो यहाँ पर एसिटाइलिन ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, यही हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि एल्कीन की प्रॉपर्टी होती है डिकलराइज द कलर ऑफ KMnO4 को, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 या KMnO4 के कलर को उड़ाने में यही बहुत इंपॉर्टेंट एल्कीन का ही रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर चले आइए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बेहतर बनेगा। ऑप्शन एक इक्वेशन दे रखी है कैल्शियम कार्बाइड की। कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन कराया गया, कोई कंपाउंड हमें ए मिला और ए के बाद यहाँ पर डाला गया डाइल्यूट H2SO4 डाला गया और साथ में इसमें डाला गया Hg पॉजिटिव डाई पॉजिटिव आयन और बनाया गया कंपाउंड बी पर ऑप्शन क्या दिया गया? निकल की प्रेजेंस में इसको जो है वो H2 के साथ में रिएक्ट यानी हाइड्रोजनेशन कराया, तो कंपाउंड हमें सी मिला। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट यानी सी इज, यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि व्हाट इज सी, यहाँ पर सी क्या है? तो ए ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन में क्या ये मिथेनॉल है? तो मैं यहाँ पर मिथेनॉल, तो भाई कोई नहीं बताएगा कि मिथेनॉल है। बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, क्या ये एसिटल्डिहाइड है? तो एसिटल्डिहाइड भी नहीं है ये। और अगर आपको ऑप्शन नंबर सी दे रहा हूं तो यहाँ पर पूछा है कि क्या ये इथेनॉल है, यानी कि C2H5OH हो सकता है, क्या संभावना ऐसी है? और लास्ट में ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कंपाउंड क्या इथेन हो सकता है?
क्या कंपाउंड ये ईथेन हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन भाई साहब बिल्कुल राइट है कि ईथेन ही होगा, क्योंकि अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए, यहाँ पर मैं अगर रिएक्शन को कंप्लीट करता हूँ तो कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से हमें एसिटाइलिन मिलता है, सॉरी एसिटाइलिन मिलता है। ऑप्शन गलत हुआ है, ऑप्शन गलत हुआ है, 1 मिनट का समय दो, ईथेन नहीं मिलेगा। रिएक्शन हम लिख लें, यहाँ पर ईथेन लिखा है ऑप्शन, यानी एसिटाइलिन मिला। और एसिटाइलिन का जब हम लोगों ने डाइल्यूट तो यहाँ पर CH3CHO मिला, और CH3CHO का जब हम लोगों ने निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया तो यहाँ पर हमें C2H5OH मिल जाता है, OIC। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा इथेनॉल जा रहा है, ऑप्शन हमारा इथेनॉल जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग एल्कीन यानी एल्काइन का निकल से कराते तब हमें इथेन मिलता। सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए, ये मेरा कहना है। तो क्वेश्चन ऐसे करिए, सीरीज हमारे साथ में है, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आप हमारे TGT ग्रुप को भी, जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, इस TGT ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जरूर कराते रहेंगे। इसके साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय by the reaction of C2H2 with HCl, यानी HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा? तो यहाँ ए ऑप्शन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है CHCl डबल बॉन्ड CHCl, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन नन दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ हम लोग कैसे निकालेंगे तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ C2, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर HCl से रिएक्शन करा लेते हैं, अगर एक्सेस में कराई गई रिएक्शन, वैसे तो मैं आपको बताऊं एक्सेस में कराई गई रिएक्शन अगर होगी तो फिर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगा? CH3CHCl2, यही ऑप्शन होना चाहिए। और अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो केवल वही होगी। फिलहाल ऑप्शन, आप हमेशा जब भी रिएक्शन होती है 2 स्टेप रिएक्शन चलती, तो यहाँ पर हम ऑप्शन यही वाला राइट करेंगे, क्योंकि एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि पूरी कंप्लीट सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चले आइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C2H5OH लिया है और इस कंपाउंड पर यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, ए कंपाउंड बनाया। ए क्या होगा? AS। तो ए ऑप्शन दिया है, क्या ये ईथेन होगा? ईथेन होगा। बी ऑप्शन दिया है, क्या ये ईथीन होगा? और सी ऑप्शन दिया है, क्या ये इथाइन होगा? इथाइन होगा। और डी ऑप्शन दिया है, क्या ये बेंजीन होगा? तो फिर जवाब आपके सामने है कि ये ईथीन होगा, क्योंकि 170 पर अल्कोहल डिहाइड्रेशन पर ईथीन देता है। इसी कैटेगरी का एक रिएक्शन और भी है, दिस रिएक्शन इज, ऐसे करके बनाया है इन्होंने क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन यही दी है C2H5OH और यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाया, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 170 पर हीट कर दिया, ए बनाया। तो जो प्रोडक्ट यानी ए बनाया, अब केवल इतना पूछा रिएक्शन इज, द रिएक्शन इज, और ऑप्शन दिया है नंबर 1, क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? एलिमिनेशन, क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? बी ऑप्शन दिया है, क्या ये एडिशन रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। सी ऑप्शन दिया है, क्या ये सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फिर आप जानते हैं दिस इज बीटा एलिमिनेशन, और आप जानते हैं इसको हम लोग एलिमिनेशन में डाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस के साथ बने रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये PDF हम आपको डाल रहे हैं इस समय TGT ग्रुप में, जो हमारा TGT ग्रुप बना हुआ है उसमें PDF आपकी पहुंचेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस भी चल रहे हैं जो हमारे ऐप एरोमा केमिस्ट्री पर बने हुए, डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से डिटेल दे रखी है, जाइए समझिए और ज्वाइन करिए। थैंक यू।